नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरक्षण हटाओ आंदोलन की। 35 साल बाद आंदोलन हो रहा है। 35 साल 1991 में जब आरक्षण लागू हुआ था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर पूरे देश के तमाम जो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आरक्षण रोकने के लिए, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हुए थे। लेकिन वो दौर था ओबीसी आरक्षण का, ओबीसी की पॉलिटिक्स का दौर था, और उसके बाद जो दबा वो दब गया, वो साइडलाइन हो गया, कहीं कुछ रहा नहीं। हर जगह आरक्षण की बात हो रही थी। अब ये 35 साल बाद आखिर आरक्षण हटाओ आंदोलन क्यों आया है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या सचमुच आरक्षण हटेगा? अभी समय आ गया हटाने का? ये सारी सिचुएशन को ना समझते हैं। जो सवर्णों की नाराजगी है वो क्यों है? और ये पहली बार नहीं है सवर्णों की नाराजगी। इसके पहले 2018 में भी इस ढंग की नाराजगी दिख रही थी। अभी क्यों आ गई? ये बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है? और सवर्ण इतनी हिम्मत, इतना उसमें आत्मविश्वास कैसे आ गया कि वो आरक्षण हटाने के खिलाफ जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कर बैठा? ये आत्मविश्वास, ये माहौल कैसे बदला और क्या है? ये तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि 2015 का बिहार का इलेक्शन था, और बिहार के इलेक्शन के पहले मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, सर संचालक हैं, लखनऊ में एक कार्यक्रम उन्होंने बोल दिया सिर्फ इतना कि आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। और परिणाम क्या था? यह बड़ा मुद्दा बिहार में बन गया, और भाजपा जो जीतने की सोच रही थी वो 54-55 सीटों पे सिमट के रह गई। और नीतीश और लालू दोनों साथ में थे, आरजेडी और जेडीयू, और भारी बहुमत से जीते थे। वो अलग बात है कि 2 साल बाद फिर नीतीश भाजपा में आ गए थे। 2024 जाति जनगणना कराएंगे, भाजपा संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, इस मुद्दे पे चुनाव हुआ और भाजपा 240 सीटों पे सिमट गई। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा ये था। ये भाजपा भी कर रही है कि बहुत सारी ओबीसी जातियां और एससी जो है वो ये आरक्षण खत्म कर देंगे, इस चक्कर में वहां चले गए। यानी कि भाजपा आरक्षण के बारे में कुछ सोच, अब तो संघ के लोगों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं, अभी व्यवस्था है और जब तक सब न्याय नहीं हो जाए तो चलेगा। वो उसके बाद जो हुआ तो एकदम फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। ऐसे में ये बात आ जाना आरक्षण की, ये बड़ी चीज है और वाकई बड़ी चीज है। इसके पहले थोड़ी सी नाराजगी मुझे 2018 में दिखी थी सवर्णों में, जब ओबीसी को सबको जोड़ने में भाजपा लगी हुई थी। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया था और तमाम जगह पे ओबीसी की कहे सीटें भरी जाएं, क्या हो, सब कुछ हुआ था। और सवर्णों को लगा था कि भाई अपर कास्ट को कि ये जो है भाजपा को उन्होंने वोट दिया और उसके लिए भाजपा कुछ नहीं कर रही है। और उस कमी को दूर करने के 2019 के इलेक्शन के पहले आपने देखा था कि 10% जो है वो गरीबों को जो है वो आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो सवर्णों के लिए था, उस गुस्से को शांत करने के लिए। तो एक कदम तो पहले आया था ये। लेकिन ये आरक्षण खत्म करने की बात जो है, यहां तक पहुंचना, ये बड़ी बात है। और मुझे जो लग रहा है कि इसके पीछे जो ट्रिगर वाला पॉइंट है, जहां से ये शुरू हुआ है, वो जो है वो यूजीसी का जो गाइडलाइंस था, वो नियम जो था, रूल्स जो जारी किए थे, वो समता वाले जो कमेटियां बनी थी तमाम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह बननी थी, उसकी रिपोर्ट आनी थी। उस कमेटी में इस ढंग से डिजाइन किया गया था कि कभी किसी भी सवर्ण बच्चे को, अपर कास्ट के बच्चे को फंसा दो, एससी एसटी ओबीसी तो फंसेगा ही नहीं। और बहुत जबरदस्त उसका विरोध हुआ। 13 जनवरी को आया था
16 जनवरी के बाद उसके खिलाफ लेख लिखेंगे कि इसका क्या मतलब है, कैसे है, और 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक लगा दिया। और अभी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कहा कि उसको बदलने पे हम विचार कर रहे हैं, पता नहीं कब बदलेंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन वो ये था कि ये सरकार का जो मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान थे, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ गुस्सा जो था उसी वक्त आया था सवर्णों का। और उसके बाद एक दो इनकाउंटर चीजें हैं, वो सब चलती रहती हैं, उसमें वो बहुत ज्यादा उसका नहीं है। बिहार वाला जो तिवारी क्या था उसका इनकाउंटर था, वो चीजें हैं कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन एक जो बड़ा बदलाव है जिसको समझने की जरूरत है कि सवर्णों को और सभी पार्टियों को जो अपर कास्ट है उसके वोट बैंक का एहसास हुआ है। जो सपा हमेशा ओबीसी की पॉलिटिक्स करती थी, वो सपा अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि हमारा जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है, उसमें पंडित भी है, फॉरवर्ड का वोट चाहिए। 22% फॉरवर्ड क्लास का वोट है, सवर्ण का, उच्च जातियों का वोट उत्तर प्रदेश में है 22%। ब्राह्मण लगभग 11% के आसपास, 10-11% है। कुछ नेता कहते नहीं हम तो 14-15%, लेकिन 10-11% है। और वो भाजपा का कोर वोट बैंक है। वो जो 11% वोट है 2007 में उसने दिखाया था, मायावती के साथ चला गया था, मायावती की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी थी। और भाजपा ये मान के चलती है कि वो जो वोट बैंक है वो हमारा अपना वोट बैंक है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। उस वोट बैंक पे एक ग्रहण जो है लगाने की कोशिश हुई है, जो चंदा चोरी वाला मामला हुआ उससे भी बात बनी। लेकिन ये जो एहसास है फॉरवर्ड क्लास के लोगों को, जो उनको ये इस पे है, इसका जो ट्रिगर वाला पॉइंट है जहां से ये शुरू हुआ वो है जंतर मंतर पर नीट के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था। और आंदोलन भले वो पेपर लीक के खिलाफ हो, लेकिन वो मेरिटोक्रेसी, यानी कि मेरिट को बढ़ावा दो, मेरिट आगे रहे। पेपर लीक हो तो क्या हुआ, जिसके पैसे दिए वो डॉक्टर बन गया, और जो मेरिट वाला है वो खत्म हो गया। ये डिबेट उसके अंदर में अंतर्निहित था। और जब वो खत्म हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई मेरिट की बात जब तुम कर रहे हो तो मेरिट की बात तो यहां भी होनी चाहिए, और यहां मेरिट की बात क्यों नहीं कि सब मेरिट पे हो और आरक्षण हो तो वो गरीबों को मिले। जो मांग है जंतर मंतर पे वही है कि जो गरीब हैं उनको आरक्षण दो, जातियों पे मत दो। और जातियों की बात आती है तो उसमें अपर जातियां जो ओबीसी की हैं वो ज्यादा लाभ ले जा रही हैं। जो क्रीमी लेयर का बनाया गया है वो इस ढंग से बनाया गया है कि बहुत कम लोग क्रीमी लेयर में आ पा रहे हैं। उसमें एससी एसटी में तो क्रीमी लेयर है ही नहीं। 15-20% जो लोग हैं वो पूरे का पूरा पिछले 70-75 साल से वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। एससी एसटी की स्थिति आज भी इतना ही है। 10 साल का आरक्षण की व्यवस्था हुई थी और 10-10 साल के बढ़ते 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 आज तक वो बढ़ती जा रही है। वो परमानेंट चीज होगी, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, और कोई बोल नहीं रहा था। 1991 का भी आंदोलन था, वो ये था कि ओबीसी का आप आरक्षण नहीं दो सेंट्रल में। ओबीसी मतलब पूरे आरक्षण को हटाने की, मेरिट पे लाने की बात नहीं थी उसमें। ये पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें पूरे आरक्षण की व्यवस्था पे सवाल है, लोग आए हैं और लोग बोल रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और जो विकसित भारत है, अगर वो बनाना है विकसित भारत, तो आपको मेरिट को सम्मान देकर के मेरिट को आगे रखेंगे, मेरिट को लाएंगे, तभी वो विकसित भारत बनेगा, वरना नहीं बन सकता है। आप आरक्षण देकर के सिर्फ सामाजिक न्याय करके नहीं कर सकते हैं, मेरिट को आपको लाना पड़ेगा। ये तर्क वहां उठ के आ रहा है और ये तर्क अब लोग दे रहे हैं। और जो ओबीसी की बात करने वाले लोग थे, जो पार्टियां जो उनकी बात करती थी, उनको भी लग रहा है कि सिर्फ ओबीसी से बात नहीं, क्योंकि ओबीसी भी मतलब हजारों हजार जातियों में बट गया है।
भाई उत्तर प्रदेश में पहले मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ओबीसी पूरा का पूरा एकजुट था, वो मुस्लिम भी उसमें आ जाते थे। अब जो राजभर से लेकर के निषाद से लेके और सब देखो, सब अलग अलग हैं, और भाजपा में है कोई यहां कोई वहां। तो ये जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, अब सवर्ण अगर एकजुट होता है 22%, मैं उत्तर प्रदेश को उदाहरण दे रहा हूं, बाकी अलग अलग जहां पर अलग है, मध्य प्रदेश में और ज्यादा है, तो एक बड़ी चीज हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये सब मिलाकर के एक कारण बन रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।